स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेंस 2023 बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एनटीए ने करेक्शन विंडो ओपन कर दी है, राइट। अब देख सकते हैं 11 जनवरी 2023 फर्स्ट सेशन के लिए। सो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई 2023 सेशन 1। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि कुछ ना कुछ उनसे गड़बड़ी हो गई है, तो आपके पास चांस है, आप सही से कर लो। मैं पूरी की पूरी ये जो सर्कुलर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सो इन व्यू ऑफ above and in the interest of student, it has been decided to provide an opportunity to the candidates for modifying their online application। आप सब समझते हो इस चीज को कि आपके जो भी एरर्स थे उसको मॉडिफाई करने का आपको चांस मिल रहा है। सो यू हैव टू डू इट। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पर्टिकुलर। ड्यूरेशन क्या है? 13 जनवरी टू 14 जनवरी रात के 11:50 तक, यानी कि आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है। और क्या क्या फील्ड हम करेक्ट कर सकते हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे। सो ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर द सेट एग्जाम आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाओगे सीबीएसई के, सॉरी जेई के, jemains.ntk.nic.in पे, और सारे पर्टिकुलर्स को आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक करेक्शंस लेटेस्ट बाय 14 जनवरी, 14 जनवरी तक रात के 11:50 तक आपके पास करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। उसके बाद करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। सो व्हाट्सोएवर विल बी एंटरटेन्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस विंडो के अंदर जिनकी गड़बड़ियां हो गई उसे आप रेक्टिफाई कर लीजिए। एडिशनल फी शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न्ड आइदर थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑनलाइन मेथड्स ऑफ बैंकिंग है उसके लिए आपको एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। सिंस इट इज अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू करेक्शन वेरी केयरफुली। देखो बच्चे, आप लोग अब बड़े क्लास में चले गए, सो यू कैन नॉट मेक एरर्स। आप बार बार सेम एरर्स रिपीट नहीं कर सकते हो, तो आपको एरर रिपीट नहीं करना है। अब आपको चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसी चांस में आपको सही से करना है। सो फॉर अगर आपको कोई डाउट है तो कैंडिडेट आप ईमेल भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू वेस्ट टाइम इन ईमेलिंग। आप आगे जो आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेरी और एक्शन आपके सामने दिख रहा है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर एक्शन में लिखा हुआ है नो। फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में है नो, नो एक्शन। फादर मदर नेम में क्या है? कैंडिडेट कैन चेंज, ये ऑप्शन आपके पास है कि आप सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हो। फादर नेम, मदर नेम को एडिट कर सकते हो। फिर है कैंडिडेट्स कैन आइदर चेंज कैटेगरी। अगर कई बच्चे बोलते हैं ना गलत कैटेगरी में हमने डाल दिया, या री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसी बच्चे ने बोला था कि उसने अपने ब्रदर का डाल दिया, तो आप अपना ही देख करके डालिए, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि अब दोबारा वो करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो कैंडिडेट कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी और री अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, वाइस वर्सा। हो सकता है फॉर्म भरते टाइम आपसे गड़बड़ी हो गई हो। सिटी एंड मीडियम, जैसे क्वालिफिकेशन, पासिंग ईयर, कैंडिडेट्स आर मे बी परमिटेड टू करेक्ट एड कोर्स सिलेक्टेड, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ये थे आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स, क्योंकि आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स की बहुत सारी डेटा तो आधार से ही मिल जाती है। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो आधार वेरीफाइड नहीं है। सो कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो इनमें से क्या है कि कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैंडिडेट्स नेम, फादर, इनमें से एक नाम अगर आपने गलत किया है तो उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि आप आधार वेरीफाइड नहीं है, तो नेम और पेरेंट्स नेम ऑलरेडी आधार कार्ड पे नहीं है, तो सो यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। कैटेगरी में भी कैंडिडेट्स कैन चेंज द कैटेगरी और री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने नॉन आधार, सॉरी आधार वेरीफाइड वाले में देखा था। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी है वहां पर भी आप जो है सो री अपलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सही से नहीं किया तो। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर यस, सिटी एंड मीडियम, क्वालिफिकेशन जो है आपकी 10+2 वाली, कैंडिडेट मे बी परमिटेड टू करेक्ट एड कोर्स सेलेक्टेड, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें क्या परमिसिबल है क्या नहीं परमिसिबल, अब आपने देख लिया है। एक बार आपने ऑलरेडी गलती कर ली है तो मेक श्योर करिए कि मन को शांत करके, अभी टाइम है, 11th को आया है, 12 है, 13 है, 14th लास्ट है, तो एंड में मत करना 14 तारीख को। पहले अपनी चीजें जमा करो, जो भी एरर था उसको अच्छे से देख लो, दोबारा 2-3 बार करेक्शन करके फिर जाकर के आप सबमिट करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। ऑल द वेरी बेस्ट।